बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कि जब इंसान ने ज़मीन पर पहली मर्तबा कदम रखा तो अल्लाह ताला ने दुनिया में उसके ज़िंदा रहने के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल पहले से ही मुहैया कर दिए। हवा, पानी, आग और मिट्टी इंसान की बुनियादी ज़रूरियात थी जिनके बगैर ज़िंदगी मुमकिन न थी। इंसान को जिस्मानी क़ुव्वत फराहम करने के लिए खुराक ज़रूरी थी और इस मकसद के लिए अल्लाह ने फल, सब्जियां, अनाज और दरख्त पैदा किए। इसके साथ साथ बुलंदो बाला पहाड़, बहते हुए चश्मे, दरिया, समंदर, चांद, सूरज और सितारे भी तहलीक किए गए जो इंसान की ज़िंदगी को मुकम्मल, मुमकिन और आसान तरीन बनाते हैं। मज़ीद बरा कि अल्लाह ताला ने इंसान के आराम व सुकून के लिए दीगर वसाइल भी फराहम किए ताकि इंसान आराम से ज़िंदगी गुजार सके ज़मीन पर। लेकिन उसके साथ अल्लाह ने इंसान को मुशक्क़त का भी इल्म दिया, दर्स दिया। ज़मीन और आसमान में बेशुमार कीमती ख़जाने छुपे हुए हैं जैसे लोहा, चांदी, तेल, कोयला और गैसें। ये सब इंसान की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हैं, लेकिन इन चीज़ों को दरियाफ्त करने के लिए एक ऐसी अक्लमंद और इल्म रखने वाली महलूक की ज़रूरत थी जो इन वसाइल को तलाश करे और इनसे फ़ायदा उठाए। ये महलूक इंसान है जिसे अल्लाह ने इल्म शऊर और अक्ल व फ़हम से नवाजा, वो दुनिया में भी बेचा और इंसान को अशरफुल महलूकात बनाया। सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे और हमारे सबसे पहले नबी भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे और तमाम इंसान इन्हीं की औलाद है। अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों को बताया कि वह ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला है। इस पर फरिश्तों ने कहा, क्या आप ऐसी महलूक पैदा करेंगे जो ज़मीन में फसाद करे और खून बहाए, हालांकि हम आपकी तस्बीह और हम्द बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, जो मैं जानता हूँ वह तुम नहीं जानते। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हमारे पहले नबी मुकर्रर किया। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, उनका पुतला बनाया, फिर अपनी रूह इसमें फूंकी। इसके बाद अल्लाह ने इन्हें तमाम चीज़ों के नाम सिखाए और उनके चेहरे पर अपना हाथ फेरा और फरिश्तों से कहा कि इन चीज़ों के नाम बताएं। फरिश्ते आजिज़ हो गए और कहा, हम सिर्फ वही जानते हैं जो आपने हमें सिखाया है। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि फरिश्तों को उन चीज़ों के नाम बताएं और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन चीज़ों के नाम बताए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं ज़मीन और आसमान की पोशीदा बातें जानता हूँ। बेशक अल्लाह हर बात से वाकिफ़ है। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया और तकब्बुर करते हुए कहा, मैं इससे बेहतर हूँ। आपने मुझे आग से पैदा किया पर इसी मिट्टी से। इब्लीस के इनकार पर अल्लाह ने इसे अपनी रहमत से दूर कर दिया और क़यामत तक के लिए मोहलत दे दी। इब्लीस ने कहा, मैं आपके बंदों को गुमराह ज़रूर करूँगा और इन्हें हर तरफ से घेर लूँगा ताकि वो आपका शुक्र अदा ना करें। इब्लीस अल्लाह ताला के सबसे प्यारे महलूक में से एक महलूक जाना जाता था और सबसे इबादत गुजार भी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा रज़ियल्लाहु ताला अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने का हुक्म दिया और फरमाया कि जन्नत में हर चीज़ से फ़ायदा उठाएं, लेकिन एक महसूस दरख्त के करीब ना जाएं।
शैतान ने इनके दिल में वसवसा डाला कि इस दरख्त का फल खाने से वो हमेशा जिंदा रहेंगे। शैतान के फरेब में आकर उन्होंने दरख्त का फल खा लिया। इसके नतीजे में उनकी बशती लिबास उतर गए और वो जन्नत के पत्तों से अपने जिस्म ढांपने लगे। अल्लाह ने इन्हें पुकारा और कहा, फरमाया, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त के करीब जाने से मना नहीं किया था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा ने अपनी गलती का एहसास किया और अल्लाह से माफ़ी मांगी। उन्होंने दुआ की, ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया। अगर आप हमें माफ़ ना करेंगे और हम पर रहम ना करेंगे तो हम नुकसान उठाने वालों में शामिल हो जाएंगे। अल्लाह ने इन्हें ज़मीन पर उतार दिया और फरमाया, तुम ज़मीन पर एक वक्त तक रहोगे, मेरी तरफ से हदायत आएगी और जो इस पर अमल करेगा वो कामयाब होगा और जो इनकार करेगा उसके लिए दुनियावी ज़िंदगी तंग हो जाएगी और आखिरत में वो अंधा उठाया जाएगा। ये हम ज़मीन पर आने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों की पाकीज़ा सहबत से महरूम हो गए, जिसकी वजह से इन्हें उदासी महसूस होने लगी। उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि वो इन्हें सुकून अता फरमाए। अल्लाह ने इन्हें मक्का मुकरमा जाने और अपने घर तामीर करने का अपना घर यानी खाना काबा तामीर करने का हुक्म दिया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबे की बुनियाद रखी, इसका तवाफ़ किया और नमाज अता की। अल्लाह से बहुत ज़्यादा माफ़िया मांगी। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि अल्लाह की नाफरमानी इंसान को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन तौबा और रुजू अल्लाह की रहमत को हासिल करने का ज़रिया है। अल्लाह की हिदायत पर अमल करना ही कामयाबी की कुंजी है। और अल्लाह ताला हमें अपनी तमाम हिदायत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, पर अपने फरमाबरदार बंदों में शामिल करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन।